कहानी है मलिकपुर के एक गांव की, जहां एक परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, रोहन, स्वीटी और उनके माता पिता। रोहन 10वीं कक्षा में था, जबकि स्वीटी 11वीं कक्षा में थी। रोहन इस साल बोर्ड में था, इसलिए उसके माता पिता उसे हर समय पढ़ाई करने के लिए कहते थे। लेकिन रोहन बहुत शरारती था, उसे पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल गेम पसंद था। वह काफी समय मोबाइल गेम खेलता था। इस वजह से उन्हें कई बार मार भी खानी पड़ी। एक बार रोहन के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। रोहन इस मौके का फायदा उठाकर आराम से मोबाइल गेम खेल रहा था। तभी स्वीटी उसके पास आती है। रोहन, गेम खेलना बंद करो और मुझे मोबाइल दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। 10वीं की परीक्षा नजदीक है। अगर तुम इस तरह पढ़ाई के बजाय गेम खेलोगे तो फेल हो जाओगे। मैं निराश नहीं करूंगा। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं परीक्षा के अंतिम क्षण में पढ़ाई करके उत्तीर्ण हो सकता हूँ। ये सुनकर स्वीटी को गुस्सा आ गया और दोनों की मारपीट शुरू हो गई। उसी समय उसके माता पिता आए और उन्हें डांटने लगे। माँ, तुम्हारे घर से निकलते ही वह मोबाइल गेम खेलने लगा। रोहन, क्या तुम परीक्षा पास करना चाहते हो या नहीं? अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी और फिर तुमसे घर का काम करवाऊंगी। ये सुनकर रोहन डर जाता है और पढ़ने बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद आज से रोहन की परीक्षा शुरू होने वाली थी। रोहन, परीक्षा अच्छे से देना और सभी उत्तर ध्यान से लिखना। और हाँ, चोरी करने की कोशिश मत करना। चिंता मत करो माँ, मैं सारे उत्तर लिखूंगा। चलो रोहन, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। और फिर रोहन अपने पिता के साथ स्कूल जाता है। परीक्षा का पेपर देखकर रोहन के चेहरे पर खुशी छा गई। अरे वाह, ये सभी प्रश्न वही है जो मैंने पढ़े थे। आज मैं सभी सवालों के जवाब लिखूंगा। और फिर रोहन परीक्षा पेपर लिखना शुरू करता है। परीक्षा के बाद उसके पिता उसे लेने आते हैं। रोहन, परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छा पिताजी, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। शाबाश बेटा, यदि तुम परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा खत्म हो जाती है और छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। छुट्टियों के दौरान रोहन खूब खेलता है। जैसे ही परीक्षा परिणाम का दिन आता है, सभी को चिंता होने लगती है। मम्मी पापा को भी डर है कि रोहन पास होगा या नहीं। रोहन परीक्षा परिणाम देखने के लिए बैठता है। रोहन जैसे ही नतीजे देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे वाह, क्या बात है, मुझे 80% अंक मिले हैं। ये सुनकर मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सुनकर स्वीटी भी हैरान हो जाती है। हर कोई खुश है और फिर वे पार्टी करते हैं। रोहन, मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। क्या उपहार पिताजी? पिताजी ने रोहन को उपहार के रूप में एक नई साइकिल दी। ये देखकर रोहन खुश हो जाता है और पापा को थैंक यू कहता है। रोहन, अगर तुम इसी तरह मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ऐसे और भी उपहार मिलेंगे। हाँ पापा, मैं ऐसे ही पढ़ाई करूँगा। रोहन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है।